हार का कारण कुछ भी रहा हो, जनता ने वोट नहीं दिया, जनता ने वोट दिया भी, लेकिन जिताने जैसा वोट नहीं दिया। जैसे कि एक ना कांग्रेस पार्टी का ये भी था कि ओवरऑल आप हम लोग देखते हैं एग्जिट पोल की बात करें और की बात करें तो इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी है। कांग्रेस को भूल जाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार कभी भी और कहीं भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनका संगठन नहीं है, उनके जिला अध्यक्ष 10-10 साल तक नहीं बनते। प्रदेश कुछ बातें ये भी चल रही है मार्केट में, डॉक्टर कमल गुप्ता जी मंत्री थे उस समय, जो मलाई खाने वाले लोग कहते हैं ना कि हाँ ठीक है साथ रहे तो कोई ना कोई किसी में काम करता है। मैं नकारता हूँ। मेरा कोई भी जो साथी है या जो मेरे अंडर स्टाफ जिसने काम किया, किसी ने आज तक कोई मलाई खाने वाला काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। विधानसभा चुनाव के 1 महीने से अधिक का समय हुआ है और हमारे साथ है डॉक्टर कमल गुप्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और हिसार से 2 बार विधायक चुने गए और इस बार चुने जाने के बाद मंत्री भी बने। डॉक्टर साहब से इस बार हारने का कारण क्या हुआ, क्या रहे? मंथन डॉक्टर साहब ने जरूर किए होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो विकास कार्यों की एक तरह से पूरी झड़ी लगा रखी थी, काम खूब हुए हैं और आगे प्लानिंग में भी थे, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी, लोग मानने को तैयार नहीं थे कि भाजपा की सरकार तीसरी बार बनेगी। क्या वो भी कारण रहेंगे? हो सकता है कि हाँ भाजपा की सरकार तो बदलनी है और विधायक भी बदलने, हम कुछ इस तरह के लोग के विचार हो, लेकिन भाजपा की सरकार बन गई और जो प्लानिंग डॉक्टर साहब की थी एक कागजात में और में जो प्लानिंग थी उसको लेकर डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार उनको एक तरह से हार का मुंह देखना पड़ा और वहीं से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती सावित्री जिंदल यहाँ से जीत गई हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे 1 महीने से अधिक का समय हुआ, क्या मानते हैं कि हार के कारण, क्या आपने विचार विमर्श भी किए होंगे, क्या मानते हैं? हार का कारण कुछ भी रहा हो, जी, जनता ने वोट नहीं दिया, जनता ने वोट दिया भी, लेकिन जिताने जैसा वोट नहीं दिया। तो जो जनता का फैसला है, द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जैसा सरकार बनी और जनता ने बनाया या नहीं बनाया, जनता का जो फैसला है वो शिरोधार्य है। उसको मैं बड़ा सहर्ष स्वीकार करता हूँ और उसको मान्यता देता हूँ। और जहाँ तक आपने कागजों की बात की, हमारे कोई भी योजना कागजों में नहीं है, वो सब की सब योजना धरती पर उतरी है। चाहे वो स्काडा का वाटर वर्क्स हो, चाहे वो STP हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो तिरंगा लाइट की बात हो, चाहे वो फव्वारों की बात हो, चाहे वो लाल किले की बात हो, चाहे वो भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ हो, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो शंख हो, और चाहे वो राम मंदिर बनने की बात हो, चाहे जो सांसद है, नया सांसद है, उसका जो एक मिनिएचर है वो बनने की बात हो, चाहे शमशान घाट की बात हो, चाहे टाउन पार्क की बात हो, और चाहे दिल्ली रोड पर स्वागत द्वार की बात हो, और चाहे सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात हो। ये सब चीज़ें ज़मीनों पर उतरी हैं। और जो कोई थोड़ी बहुत रह गई, मैं ये एश्योर करता हूँ कि मैं और लोगों की तरह हारने के बाद घर नहीं बैठूंगा, जनता में रहूंगा, जनता के लिए हूँ, जनता के द्वारा हूँ, और जनता के साथ मिलकर जो कोई रहे थोड़े बहुत जो काम है वो पूरा करेंगे। और भी अगर कोई विजनरी बात आएगी, चाहे वो IMC की बात है, NICDC से हमारा MOU हुआ है 51% और 49% पे, उस पर हम 1.25 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई किसी बात की कमी नहीं आएगी। हार जीत तो एक जिंदगी में एक खेल होता है। हारने जीतने से, कोई कबड्डी का प्लेयर हार जाता है तो वो घर नहीं बैठता, वो अगले साल फिर आता है, फिर जीतता है। तो कबड्डी के प्लेयर पूरी तरह से ग्राउंड में रहने वाले, ग्राउंड में रहने वाले। तो जैसे कि एक ना कांग्रेस पार्टी का ये भी था कि ओवरऑल आप हम लोग देखते हैं एग्जिट पोल की बात करें और की बात करें तो इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी है, तो कुछ इसका भी फर्क पड़ा है। कांग्रेस को भूल जाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार कभी भी और कहीं भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनका संगठन नहीं है, उनके जिला अध्यक्ष 10-10 साल तक नहीं बनते, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते। आपस में जो खींचातानी है वो इस लेवल की है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जनता उनको पसंद नहीं करती, जनता उनको कभी भी राज का मुंह नहीं दिखाएगी। जनता ने उनका 50-60 साल का राज देख लिया। उन्होंने देश का बंटवारा किया, उन्होंने धारा 370 लगाई, और उन्होंने पता नहीं, उन्होंने
पाकिस्तान इसको चाइना को अक्साई चीन दे दिया 38,000 वर्ग किलोमीटर, पीओके दे दिया। उसने क्या किया? देश को तोड़ने का काम किया। तो इस समय ना कुछ बातें ये भी चल रही है मार्केट में, डॉक्टर कमल गुप्ता जी मंत्री थे उस समय, जो मलाई खाने वाले लोग कहते हैं ना कि हाँ ठीक है साथ रहे तो कोई ना कोई किसी में काम करता है, कोई साथ चलता है, वो लोग साथ छोड़ के चले गए। मैं नकारता हूँ। मेरा कोई भी जो साथी है या जो मेरे अंडर स्टाफ जिसने काम किया, किसी ने आज तक कोई मलाई खाने वाला काम नहीं किया। तो कभी जैसे कि साथ होते थे, मंत्री रहते हुए आपके साथ रहने वाले, आपके दुख सुख में उन्होंने एक तरह से निभाया, चुनाव के समय छोड़ के गए कई लोगों ने, सबने मेरा साथ दिया। कोई गिले शिकवे कुछ नहीं है, कोई गिला शिकवा किसी से कोई नहीं। तो हिसार की जैसे कि आपने कहा कि ग्राउंड में रहेंगे, कबड्डी के खिलाड़ी है, हारने के बाद भी वो घर नहीं बैठते, मैदान में रहेंगे, तो हिसार जैसे श्रीमती सावित्री जिंदल विधायक बनी है, हालांकि शमशान घाट का काम अधूरा है, वो पूरा होगा। टाउन पार्क का काम अधूरा है, वो भी पूरा होगा। स्वागत द्वार का काम है, वो भी पूरा होगा। सेक्टर 1-4 वाला जो पुल अधूरा था वो भी पूरा होगा। 7 रोड वाला फ्लाईओवर भी बनेगा। ये सब काम होंगे और बस स्टैंड भी शिफ्ट होगा और हॉस्पिटल भी शिफ्ट होगा और एयरपोर्ट का लाइसेंस भी मिलकर यहाँ से अयोध्या के दर्शन करने, राम के दर्शन करने फ्लाइट जाएगी। ये मेरा दावा भी है और ये मेरा जनता को विश्वास भी है। तो मतलब हरियाणा में सरकार तीसरी बार, केंद्र में सरकार तीसरी बार, तो कम काम में कोई कमी नहीं आने वाली। कभी देश के इतिहास में तीसरी बार सरकार ना तो देश में बनी ना हरियाणा में बनी। ये हमारी जनता का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली है और जो नियत की बात है, जो विजन की बात है, उसको जनता ने साथ दिया है, उसको पूरा करेंगे। तो क्या लगता है, विधानसभा चुनाव हो गए, अब मेयर के चुनाव एक तरह से ड्यू हैं, क्या मानते हैं कब तक मेयर के चुनाव हो सकते हैं? अब ये तो चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि तैयारी हरियाणा सरकार की पूरी है। चुनाव आयोग जब भी चुनाव करवाएगा, चुनाव मुस्तैदी से लड़ेंगे। हमारे तो पन्ना पर अभी हम सदस्यता अभियान ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहता हूँ कि इस जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके सदस्य बनने का गौरव हासिल कीजिए। सब लोग बनिए ना। 8800002024 पर मिस्ड कॉल लगाइए और फिर वहाँ से जो फॉर्म आता है उसको भरिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर भारतीय जनता पार्टी में आइए और भारत के उत्थान का जो हवन है उसमें अपनी आहुति डालिए। जी, जो लोग ना चुनाव के समय था कि डॉक्टर साहब ना लोगों से सीधे में बात नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, सीधे कहते थे कि भाई नहीं होता, ये होने वाला काम तो ठीक है, नहीं तो ना मतलब वो बता देना कि हाँ नहीं होता। मतलब इस मैं तो लगभग 20-25 साल से आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैंने आपको इग्नोर किया या आपके साथ रूखा व्यवहार किया? लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आप हैं। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और रूखा व्यवहार होना, दोनों बातों में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना तो एक कॉम्प्लीमेंट है। आप इस कॉम्प्लीमेंट को एक बुराई की तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, लोग ये चाहते हैं कि कई बार ना नेता, पूछिए आपके साथ कभी हुआ क्या? ये विदेशी जो विपक्षी लोग हैं उनका फैलाया हुआ एक भ्रम है और कुछ नहीं है। तो पूरी तरह से आप हैं और जनता के साथ दिन रात एक करके अब भी मैदान में है, आगे भी बैठा हूँ। 11 बजे यहाँ आकर बैठ गया। जनता आएगी, जनता मिलेगी, उनके जो भी आपस में जो भी संभव होगा वो काम भी करेंगे। तो क्या लगता है इस बार अब जो एक तरह से आपकी सरकार बनी है, इस बार नई नई योजना क्या होंगे, हरियाणा को किस तरह की रफ्तार में ले जाने वाले हैं विकास में? हरियाणा की योजना तो आप इस प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के मुँह से सुनते ही हैं और हिसार के जो प्रोजेक्ट हैं वो हम पूरे करेंगे। तो उसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं है जो भी? चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर कमल गुप्ता जी पूर्व मंत्री से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो कार्य शुरू हुए हैं वो कोई रुकने वाले नहीं और रफ्तार में चलेंगे और पूरे के पूरे कार्य संपन्न होंगे और सिविल हॉस्पिटल भी शिफ्ट होगा, बस स्टैंड भी शिफ्ट होगा और जो भी कार्य चल रहे हैं वो कार्य संपन्न होंगे और आने वाले समय में भी ग्राउंड में कबड्डी के खिलाड़ी की तरह ही डट के रहेंगे। सुबह 11 बजे ऑफिस में मिलेंगे, किसी की शिकायत हो, आने जाने वाले मिलने वाले लोगों के लिए मुलाकात करते रहेंगे और ग्राउंड में इसी तरह से एक तरह से ग्राउंड में रहते हुए जनता की सेवा के लिए अपनी एक तरह से समर्पण जो दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे।